मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर रवीना तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर रहा हूँ। आज का जो विषय लेकर के आया हूँ वह विषय का नाम है सूक्ष्म चीजों का दर्शन कैसे होता है। सूक्ष्म चीजों का मतलब हो गया देवी देवता, भूत प्रेत आदि। इनका दर्शन कब मिलता है और उसके लिए कौन सी विधि अपनाइएगा तो आपको दर्शन प्राप्त होंगे। उन सब विधियों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए तथ्य आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए विषय को बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आंशिक रूप से इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। सूक्ष्म दो तरह से होता है, एक भौतिक रूप से, एक आध्यात्मिक रूप से। भौतिक रूप वह हुआ कि सामने आपको चीज दिखाई पड़ता है सामने, लेकिन उसके भीतर तथ्य, भीतर के जो रहस्य हैं, भीतर के जो तत्व हैं, अवयव है, वो नहीं दिखाई पड़ता है, जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दिखाई पड़ता है तो आप मान जाते हैं। जैसे जल है, जल में बर्फ छिपा हुआ है, जल में वाष्प छिपा हुआ है, लेकिन अगर उसकी विधि आप नहीं जानते हैं, बना नहीं सकते हैं, तो देख नहीं सकते हैं, या कोई कर रहा है उस दौरान आप मौजूद हो गए, प्रकट हो गए तो आप देख लिए तो मान लेते हैं। जैसे भोजन कोई बनाता है व्यक्ति, या पानी गर्म करता है, तो पानी जब गर्म करता है तो किसी न किसी साधन का इस्तेमाल करता है, चूल्हा का इस्तेमाल करता है। जब पानी गर्म होता है, जब वाष्प निकलना शुरू होता है, तो जो सूक्ष्म जो पानी में जो छिपा हुआ है तो वही सूक्ष्म है। और या उसी को कोई उपक्रम में ठंडा उपक्रम में रखने के बाद अगर बर्फ जम जाता है तो वो बर्फ के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह मानना पड़ता है कि हम उसका सूक्ष्म रूप है। अब आइए थोड़ा सा इससे ऊंचा पर मैं बात बतिया रहा हूँ, जो अध्यात्म के क्षेत्र में, यहीं से मैं आपको प्रवेश करा रहा हूँ। वायु है, वायु की पूजा हम तो सब करते हैं, वायु को मानते भी हैं। यहाँ सब लोग विश्वास करता है कि वायु है, क्योंकि वायु प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता है। वायु प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता है, सामने दिखाई पड़ता है। आंधी चलती है, तूफान चलता है, और सामने से आंधी तूफान गुजर गई तो जो दिखाई पड़ता है तो वह व्यक्ति के लिए अनुभव हो गया कि हाँ, आंधी उठा है, तूफान गया है। लेकिन वही शरीर के साथ अगर संपर्क करके जाता है तो वह क्या है? अनुभूति है। तो जिस चीज की अनुभूति हो जाती है तो तब हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जल का मैंने बताया अभी, उसकी अनुभूति जब होती है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। अनुभूति नहीं होती है, अध्यात्म के क्षेत्र में खास तौर पर जब अनुभूति नहीं होती है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो यहाँ हवा पर चर्चा कर रहे थे। आंधी तूफान उठा, हवा सामने से गुजरी आंधी और तूफान के रूप में, और उसके जो अनुभव हुए और शरीर से टच हो गया तो उसकी अनुभूति हो गई, तो हम मानते हैं कि हवा का अस्तित्व है। अग्नि का भी इसी तरह से मानते हैं। अग्नि कहीं आग लगा हुआ है, दूर से दिखाई पड़ा आधा किलोमीटर से, तो अनुभव हुआ कि वहां आग जल रहा है, लेकिन अनुभूति नहीं है। यहाँ अनुभूति नहीं है। हाँ, अनुभूति कब हुई कि जहाँ आग लगा हुआ आप खड़े हैं और उसके तापक्रम से प्रभावित हो गए तो अनुभूति हो गई। यहाँ मान लेते हैं कि हाँ, आग का अस्तित्व होता है। इसी तरह से थोड़ा और सूक्ष्म रूप में चले, डेप्थ में, जो चीज का हमें दर्शन होता है, जैसे मैंने देवी देवता, भूत प्रेत का कहा, दर्शन हुआ और उसके प्रकटीकरण का जैसे ही शरीर पर एहसास हम करते हैं तो वह अनुभूति हो जाती है। तो हम मानते हैं कि भूत और प्रेत सबका अस्तित्व है, देवी देवताओं का अस्तित्व है। ये कौन देखता है? जो अत्यंत सूक्ष्म रूप में अपने शरीर को ढाल लिया है, अनुभव जो प्राप्त किया है, अनुभूति उसको हो गई, तो हम उसका अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं।
बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने देखा नहीं और जिन्होंने महसूस नहीं किया, अर्थात जिनको अनुभव नहीं हुआ और जिनको अनुभूति नहीं हुई, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं ये तो अस्तित्व भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जब उनको अनुभव हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, तो मानने के लिए तैयार होंगे। अब सवाल यह उठता है, प्रश्न यह उठता है कि उनको अनुभूति और अनुभव कराएगा कौन? कोई गुरु ही कराएगा। अब जैसे पहला क्लास से 11वां क्लास तक कोई बच्चा जब पढ़ता है गुरु के सानिध्य में, तो उसको अनुभव और अनुभूति दोनों होती है, तो डिग्री प्राप्त 11वां क्लास का सर्टिफिकेट ले आता है। डिग्री तक करने वाले विद्यार्थी इसी तरह से अनुभव और अनुभूति जब होती है तो उनको डिग्री होल्डर बोलते हैं, तो मानते हैं। तो वैसे जब किसी आप अच्छे गुरु के सानिध्य में रहिएगा और जब उसके बताए गए आदर्श को अपनाइएगा, तब ना आपको ये अत्यंत सूक्ष्म चीजों का अनुभव होगा और अनुभूति होगी। अब कोई बाजारू गुरु को पकड़ लीजिए और वो नहीं बता सके, नहीं कर सके और आपको ठग ले, तब तो सभी गुरु बदनाम होंगे। और तब ये आप कहिए कि नहीं ये तो सब ठगने का विद्या है, ठगने का धंधा है, ये सब कहीं कुछ होता ही नहीं। लेकिन जिन्होंने अपने शरीर के साथ साधना की है, जो साधक हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अनुभव में गुजारा है और अनुभूति के साथ, वो तो मानेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मानते हैं, जिनके चरित्र पर विश्वास हो जाता है और उनको देख करके विश्वास होता है कि नहीं ये झूठ गलत वाले आदमी नहीं है, ठगने वाले नहीं आदमी है, समाज को अच्छा मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो वैसे लोगों पर भी लोगों का विश्वास होता है और कहते कि नहीं वो अच्छे आदमी जो कह रहे हैं सही है। जैसे गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य, या कोई नहीं कह सकता कि वो ढपुर संखी हैं और ठगने वाले गुरु थे। देवराव बाबा, जिनका नाम हम लोगों ने बहुत बार सुना है जीवन में, ऐसे बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में संत महात्मा हुए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, आपको तुलसीदास, वाल्मीकि जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके चरित्र पर विश्वास करके ना हमें अनुभव हुआ है ना अनुभूति हुई है, फिर भी उनके बताए गए मार्ग को जब अपनाते हैं और नया एक इन्वेंशन जब खोज लेते हैं, प्राप्त होता है, तो हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं बगैर अनुभव और अनुभूति हो। तो इसी तरह से चलिए आज हम ये टेक्निक बता रहे हैं कि ये सूक्ष्म चीज का अनुभव कैसे होगा, आपको कैसे इसको समझिएगा। तो पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने धार्मिक ग्रंथों को जरूर पढ़ें, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी सिख पंथ के कोई भी ईसाई धर्म वाले हों, वो अपने धर्म ग्रंथों को जरूर पढ़ें। और धर्म ग्रंथ में जो ईश्वर के संबंध में बताया गया है कि ईश्वर क्या है, उस विधि को अपनाएं। और उस विधि के जब आप समझ जाएंगे, पढ़ेंगे, और तब इस मार्ग पर जब आप आएंगे तब आपको समझ में आएगा। खासतौर पर जो सनातन प्रिय व्यक्ति हैं उनको मैं गीता जरूर पढ़ने के लिए कहूंगा। कोई आप धर्म ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, लेकिन गीता जरूर पढ़े। गीता एक ऐसा पाठशाला है और ऐसा शिक्षक है कि आपको धर्म के मार्ग पर सही बातों को बता करके वो ईश्वर तक पहुंचा देता है। जीव क्या है, आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है और आपको अनुभव भी प्राप्त होती है और आपको अनुभूति भी प्राप्त होती है। तो जब इन चीजों को पढ़िएगा और अपने अंतःकरण में उतारिएगा, तो जैसे ही अंतःकरण उतारिएगा तो भीतर से आप ऊर्जान्वित होइएगा, शरीर आपका रोमांचित होना शुरू होगा। रोमांचित क्यों होना शुरू होता है? क्योंकि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड है, और जब वो चीजें, वो ऊर्जा जब सूक्ष्म शरीर पर चोट मारती हैं तो आपका स्थूल शरीर रोमांचित हो उठता है। तो यही जब आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र कीजिएगा, जाप कीजिएगा, ऊर्जा आपकी बनेगी, आपके सभी चक्र को खुलना शुरू हो जाएंगे। और जब सभी चक्र खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो सत्संग है, जो अध्यात्म जो है, वह बढ़ना जब शुरू होगा, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होना शुरू होता है। और जब चक्र जागरण शुरू हो जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है मंत्र के दौरान और ध्यान के दौरान, दोनों मंत्र ध्यान और साधारण ध्यान जो आप करते हैं, उसके साथ ही एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपका शरीर
सूक्ष्म शरीर से अलग होना शुरू होता है, सूक्ष्म शरीर जागृत होना शुरू होता है। और इसकी अनुभूति क्या है कि आप स्वप्न के टाइप पर लगता है कि आपको नींद आ रही है, स्वप्न आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा उसमें डूबना शुरू हो जाएंगे। और जैसे डूबना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में जब आप जाना शुरू हो जाएंगे, और तीसरा लेयर हो जाएगा आपके आज्ञा चक्र का तीसरा लेयर जैसे ही खुलेगा, वह सूक्ष्म चीजों का दर्शन प्राप्त करना आप शुरू कर देंगे। वह सूक्ष्म शरीर में देवी देवता का हो सकता है, निगेटिव चीज का हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति का थर्ड लेयर पर जब नहीं होता है तो फोर्थ लेयर पर होता है, ऐसा भी देखा गया है। या अर्थात थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर पर जब आप जाएंगे तो सूक्ष्म चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। जिस मंत्र से जिस देवी देवता का आह्वान कीजिएगा या ध्यान कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, हाँ, ध्यान और मंत्र के दौरान अपने आसन को जरूर बांध ले कि कोई अगर मान लीजिए आपको नकारात्मक शक्तियां दिखाई पड़ती हैं तो आप पर हमला नहीं करे। आपका शरीर बंधा रहेगा, आसन बंधा रहेगा, तो आपसे दूर रहेंगे, दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको आपके शरीर को छू नहीं सकती हैं। और आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, अपने को भयभीत नहीं होइए। और जब शरीर और सूक्ष्म शरीर जब आदमी समझ लेता है तो भय तो समाप्त हो ही जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो यह जो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं वह दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे दिखाई पड़ती हैं। देवी देवताओं का दर्शन करने का यह एक तरीका है। अगर आप प्रारंभिक ध्यान में हैं, प्रारंभिक मंत्र जाप में हैं, और आप अपने मंत्र जाप ध्यान को जिन आगे बढ़ाइएगा, मैंने जो विधि आपको बताई उसको अपनाइएगा, तो निश्चित है आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं यह जान लीजिए कि दुनिया में कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जितने भी आपको तीर्थ हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जिसका स्मरण कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, सब दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे, दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। जितने आपके 12 ज्योतिर्लिंग है सब दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी का भी दर्शन अधूरा नहीं होता है आपके लिए, सब सुलभ हो जाता है। जो धारणा बनाइएगा दर्शन मिलेगा। हाँ, साधक सूक्ष्म शरीर को समझना शुरू कर दे, और वह तभी संभव है कि जब आपका अंतःकरण से पवित्रीकरण हो जाए। कोई भेद नहीं हो, जीव में आप भेद नहीं समझिए, सबको बराबर जब समझिएगा, सब में प्रेम करना शुरू कीजिएगा, किसी को घृणा से नहीं देखिएगा। और जब ये प्रेम बढ़ना शुरू हो जाए, निकटता बढ़नी शुरू हो जाए सभी जीवों के प्रति, तो समझ लीजिए ईश्वर आपसे दूर नहीं है। ये सूक्ष्म शक्तियां आपसे दूर नहीं, आपके बहुत निकट में। धैर्य बनाए रखिए। आप सबको बारंबार प्रणाम। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव। एक बात मैं कह दूं, इस प्रश्न से कोई संबंधित कोई प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, आप वहां से कांटेक्ट करके समय लेकर के बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।